जी स्वामी जी, क्या हाल है आपके? मुश्किल से जय ही हो जगह बनाई जय है। हो। मैं बार बार पीछे से लोगों को निकाल रहा था, जिनको मैंने कहा कि यार मत जुड़ो, स्वामी साहब को जुड़ने दो। मगर मैं जी कहता हूँ जी यार, ये लोग तो जो है ना, टाइम ही नहीं दे रहे थे। तो जनाब, क्या हाल है आपके? बड़े अरसे बाद आपसे मुलाकात हुई। जी जी, मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप बताइए जी। बढ़िया सर, बढ़िया। सुना है बड़ा आपने कुछ लोगों को लताड़ा। 3-4 बंदे आए थे, आपने उनकी छितर पलेट कर दी पूरी की पूरी। नहीं तो वो एक से हिंदू बने हैं, वो आपकी वजह से बने ना, क्योंकि नहीं रहा उनमें लड़ने का एडम से दम, इसी बात का सताया उनको गम। अरे 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 क्या बात है जी, क्या बात है। हम्म। जी सर, क्या कहना चाहेंगे सर? हमारी जनता को आज जरा नॉन मुस्लिम स्ट्रीम है, तो जनता बड़ी जोर से सुन रही है। मैं तो यही कहना और चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा हमें मदद करना चाहिए, हेल्प करना चाहिए, फाइनेंशियली स्ट्रोंग करना चाहिए इस मूवमेंट को, और जितने भी एक्स मुस्लिम हैं उनको सपोर्ट करके, क्योंकि जिहादियों को जिस प्रकार से, उन्मादियों को, उपद्रवियों को, फिदाइनों को, मानव हत्यारों को, मानवता के हत्यारों को जिस प्रकार से सही तरीके से उनका सच उजागर कर पा रहा है एक्स मुस्लिम, तो उसके लिए उनका सपोर्ट करना चाहिए कम्युनिटी का जी। धन्यवाद धन्यवाद जी। और ये जो हमारे स्वामी जी काम कर रहे हैं, मैंने इनकी कई वीडियोस देखी हैं। यार क्या धड़ल्ले से निकलते हैं और मुसलमानों के जोन के अंदर खड़े होके बैठे होते हैं। और पिछले दिनों इन्होंने काफी जो है ना, मेरा ख्याल है पूरा आपने करियाकरम पाड़ ही दिया था वैसे उसका। जो जिहादी आया था, मैंने कहा लो जी, करियाकरम पाड़ ही दिया इन्होंने तो पूरा का पूरा ही। नहीं, उनके पास लॉजिक ही नहीं है। जो किताब को हम नहीं मान रहे उसको बोल रहे मानो। मतलब पहले हाँ। तो कुरान तलवार से पढ़वाते थे, अब कह रहे तलवार रख के कि हिंदुओं की किताबें भी आपको हमारे हिसाब से ही पढ़नी पड़ेगी। मतलब क्या मूर्खता की हद है। जिन जिन पब्लिकेशंस को हम लोग फॉलो नहीं कर रहे, जिनको पढ़ नहीं रहे, करप्टेड बुक्स हैं, तो उसको तलवार लेके बोल रहे कि यही मानो, इसी इसी ट्रांसलेशन को आपको मानना पड़ेगा। अच्छा, बड़ी जबरदस्त ये बात की आप। ये बड़ा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, अगर आप देखें इन लोगों का, कि इतना स्टैंडर्ड जी प्रोसीजर है। ये किसी भी आइडियोलॉजी के जब है ना उसमें जाएंगे, तो उसको कहेंगे यार जो हम ट्रांसलेशन दे रहे हैं वो मानो, नंबर वन। नंबर टू, जो हम बुक कह रहे हैं वो मानो। नंबर थ्री, जिस किताबों को तुम कहते हो कि तुम नहीं मानते उसको भी मानो। लेकिन जब हम इनकी चीजें खोलेंगे, तो आगे कह देंगे जी ये तो ज़ईफ है, मैं तो नहीं मानता। ये हसन है, मैं इस हसन को भी नहीं मानता। ये सही है, लेकिन मैं इस वाली सही को नहीं मानता, उस वाली सही को मानता हूं। अपनी बारी पे अपनी मर्जी, दूसरे की बारी पे नहीं, जो मैं कह रहा हूं वो मानो। ये दो नंबरी क्यों है जी इनमें? इसको क्या कहेंगे आप? हिंदी में इसका कोई शब्द निकालें, मैं उसको यूज करूंगा। नहीं, हिंदी में तो वर्ड ही नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ इस तरीके के लोग ही नहीं होते, तो ऐसा वर्ड निजात नहीं हुआ। लेकिन आ, ये लोगों को, मतलब हीरा हीरा मंडी का बच्चा, बिप्पो जान की औलाद। वाह 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 वाह। हाँ। ये हीरा मंडी का बच्चा आपने जबरदस्त कहा। जी। ये जबरदस्त बात आपने कर दी, ये तो जबरदस्त बात कर पता दी। नहीं रहे, नहीं पता नहीं है ना असली बाप कौन सा है। पहले पहले चलो वो लिख रहे थे जुल्फिकार, अभी लिख रहे एक से मुस्लिम जो एक से हिंदू जुल्फिकार। तो मतलब अभी बाप मालूम पड़ा कि क्या, अभी बाप का पता नहीं है, क्या चक्कर है। एक अल्हम्दुलिल्लाह। हिंदू अली राजा, तो क्या अली राजा को मालूम पड़ गया कि उसके बाप हिंदू थे? अच्छा, बाप के हिंदू होने की वजह से एक्स हिंदू है, खुद के हिंदू होने की वजह से नहीं है? खुद के नहीं, उनको मालूम पड़ा कि हमारे कोई परदादा, मतलब वैसे हिंदुओं को ऐसे गंदे शौक नहीं है हीरा मंडी वगैरह के, लेकिन रियलिटी में मतलब ये कहना चाह रहे हैं। वैसे मैं बड़ा हैरान हूँ कि एटलीस्ट इनको पता लग गया कि इनके पूर्वज जो हैं वो हिंदू थे, वरना तो पहले मानते नहीं थे ये। लिख एट- रहा है अब तो। अरे यूट्यूब पे चैनल बन गए, आप जाकर के सर्च करेंगे तो यूट्यूब पे 10 से 12 चैनल हैं ऐसे कट्टरपंथियों के, जिन कट्टरपंथियों को मतलब कल तक हिंदू वर्ड से दिक्कत था, आज वो अपने नाम के आगे ब्रॉड में लिखते हैं हिंदू, एक्स लिखे या वाई लिखे या जेड लिखे, लेकिन वो लिख तो रहे ना हिंदू। अपनी अपनी कहीं ना कहीं से वो रक्त का संबंध जोड़ रहे हैं हिंदुओं से। हम तो सदा से कह रहे हैं कि तुम्हारे बाप दादा डरे हुए थे, तुम्हारी दादियों ने तलवारों के डर से कुछ पहन लिया, खोल दी, नहीं पता।
लेकिन तलवारों के डर से सलवार जरूर पहुंचा है तुम्हारे घरों तक। ये आपने बिल्कुल सत्य फरमाया। तलवारों के दर्द से मैं कई दफा बताया था कि किस तरीके से ये हिंदू औरतों का यहाँ पे इज्जतें पामाल की गई, और काफी मैंने दिखाया था, और ये लोग मानने को तैयार नहीं थे। लेकिन एटलीस्ट ये स्वामी जी बड़ी बात हुई है कि हमारी इस मूवमेंट से ये लोग फाइनली बताना शुरू हो गए हैं कि ये हिंदू थे, पहले मानते नहीं थे, अब मान गए हैं एटलीस्ट। तो अब ये तो लिख पहला रहा स्टार्ट है, है। हाँ, मान नहीं रहा, लिख रहा है। वाह, और उसका प्रचार भी कर रहे हैं नहीं। और उसका ईमान, मतलब ईमान यूनियन के कम से कम 10 से 12 लोग लिख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तमाम और है बड़ी बात अल्लाह है कि की। ईमान यूनियन जो बड़े बड़े मुफ्ती, कट्टरपंथी जिहादी मानसिकता के लोग हैं, वो लोग अपना उसमें जाकर के चैनलों पे जाकर के उन्होंने चैनल बनाया, एक से हिंदू। हालांकि वाह, उनको समझ नहीं आ रहा क्योंकि कभी पुस्तकें पढ़ी नहीं थी, तो भी वो राम का नाम तो ले रहे हैं, भले ही गलत तरीके से ले रहे क्या बात है जी, क्या बात है। चले सर, आई थिंक दिस इज अ गुड स्टार्ट। मेरा ख्याल में ये एक बहुत अच्छा स्टार्ट है, और स्टार्टिंग पॉइंट है एटलीस्ट। कि समझ में तो एक उनको बात आएगा तो ना। देखो, आदमी को गलत तरीके से ही वो इस चीज को प्रस्तुत कर रहा, लेकिन उनको सही में तो ये पता है कि ये किताब में हम गलत पढ़ रहे हैं, जो लिखा है उससे गलत पढ़ रहे हैं। बेशक, 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 दैट्स और हिंदू धर्म रिफॉर्म करता है अपने आप को, तो हिंदू धर्म तो अपनी चीजों को, अपने ऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिस को, कंजर्वेटिव जो हमारे यहाँ गलती से आ गई थी मेंटलिटी, उसको बदलता है, चेंज करता है, छोड़ता है। सही, 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 सही। दैट इज गुड सर, दैट इज गुड। और बड़ा अच्छा लगा वो डिस्कशन सुन के। और काफी सड़े हुए थे लोग। फ्राइडे को भी कुछ लोग आए साहिल भाई के चैनल पे, उन्होंने आके काफी हाँ, उस डिबेट की बातें की। फिर मेरे पास नहीं, कल माफी सैटरडे को मांगा डिस्कस। उसने, बाकायदा माफी मांगा है। अच्छा। आपने नहीं देखा वो? नहीं, मैंने वो पार्ट नहीं देखा, थोड़ा स्किप हो गया होगा मैं एक तो। मिनट, एक मिनट आप चालू रखिए बस, मैं आपको वो भेजता हूँ, आप उसको चलाएंगे तो पब्लिक को बड़ा मजा आ जाएगा और पूरा समाज खुश होगा, क्योंकि ऐसे दुष्ट प्रवृत्ति के लोग अगर सरेआम चैनल पर बैठ करके माफी मांगा, उसने रोया वो। ये चलो मांग लो, आप माफी मांग लो कि मैंने गलत बोला, गलत बोला। माफी मांग लो, फिर आप माफी मांग लो, आप माफी मांगो कि मैंने गलत बोला, गलत बोला। तो चलिए शुरू। देख लिया? माफी मांग लो, फिर आप माफी मांग लो, आप माफी मांगो कि मैंने गलत बोला, गलत बोला। तो चलिए शुरू करते हैं। जी, अच्छा, देखा? सरेआम माफी मांगा है। ये जो टॉप पे बंदा है ना, जुल्फिकार, ये जी, जुल्फिकार सर, ये तो बहुत गालियां देता है श्री राम को। हटा दें इसको अभी ना स्क्रीन से अपन। हाँ, मैं हटा देता हूँ, मैं हटा देता हूँ। लेकिन ये तो बहुत ज्यादा गालीबाज है। आपने इसकी गालियां सुनी है? मैं आपको प्राइवेटली भेजूंगा वीडियो, और आप देखिएगा। और जहां पे यूज करना होगा यूज जरूर कीजिएगा। मैंने अभी सैटरडे की स्ट्रीम में इसकी गालियां चलाई थी। ये इसकी 1.5 साल पुरानी वीडियो है, सुनिएगा। और कल शिव जी की जो मंजी है जी उसके जो चारों टायर हैं जी, वो अब शिव जी के अंदर घुसेड़ देने हैं। यानी और पंचर ये कर देना, चैलेंज जो है, टायर ये पंचर कर देना चैलेंज, मतलब। जी जी, जी पंचर नहीं सर, वाया नहीं पा देनी है कि अंदर जाके इन्हें पाट जाना। जी जनाब, ये वही लोग है, ये वो बंदा है जुल्फिकार, और इसके पीछे जो साथ में जो इसको बैकअप कर रहा है वो वही है, आवाजें हगने वाला बंदा। देखिए, ये लोग मुझे बोलते हैं कि मैं किसी तरीके से कोई गाली निकाल देता हूं। मैंने आज तक कभी गाली नहीं निकाली। मैंने वो बात की है जो मैं इस्लाम की हर किताब से वेरीफाई, वैलिडेट एंड अप्रूव तरीके से बोल सकता हूं। ये वो हक है, और ये जुल्फिकार है जो बोल रहा है। मैंने आज तक इन लोगों की वीडियो नहीं चलाई, इन लोगों ने मेरी हजारों वीडियो चलाई हैं। मैंने ये रखी हुई थी बहुत अरसे से अपने पास, लेकिन चलाई नहीं थी। ठीक है। लेकिन अब चूंकि ये बड़ा गेम डाल रहे हैं बार बार के जी, एडम जो है बड़ी गालियां निकालता है, बड़ा ये करता है, बड़ा वो करता है, सो नाउ आई हैव टू शो। मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि जितनी गालियां ये लोग निकालते हैं मैंने कभी अपनी जिंदगी में निकाली, नंबर वन। नंबर टू, याद रखिएगा, मैं शुरू में हर किसी को बुरा कहता था, क्योंकि मैंने पाकिस्तान में इन्हीं लोगों से, इस तरह के लोगों से यही सब कुछ सुना हुआ है। आगे सुनिए सर। तो ठीक हो शिव गया, जी ने भी गुड। उतू चीकियां मारनियां ने, हाँ, देखिए सर, और वरना शिव जी की तरह ये उर्दू में कह रहे हैं कि शिव जी ने फिर चीखें मारनी है। ये पंजाबी में जिन्होंने बोला, ये वो बोला। आगे सुनिए। उसके वो बांध के ना चाकू और घुसेड़ दूंगा मैं उधर ही तुम्हें। ये तीनों तुम्हारे छक्कों को
ये सालों को ओपन चैलेंज है, आ जाना और आके डिफेंड कर लेना अपने माता श्री को, शिव जी को, जो आपके भगवान हैं, प्रात्मा है कि पता नहीं क्या क्या है। नए कुत्ते, अल्सेशन कुत्ते भी नहीं, डग तो कुत्ते हैं गोली सारे, मारो ना, भौंकते। कड़की लाओ, गोली नहीं, मारो उन्होंने ऊपर गोली पता गोली चला। खराब करनी है, इनको शिव जी के अंड कोर्स खवाएंगे। लो जी, ठीक हो गया जी। और ये कह रहा था कि हवा भरेगा और फाड़ेगा और ये बम्बू देगा वगैरह वगैरह, तो मैं इसकी वीडियो आप तक पहुंचाऊंगा। तो जी नेक्स्ट टाइम ये कभी डंगर आया नहीं, तो जरा एक्चुअली फिर। एक्चुअली होता क्या है कि कुछ चीजें ऐसी होती है एडम जी के उन्होंने कभी देखा ही नहीं ना। आपको एक वर्ड पता होगा शायद, संस्कृत का एक वर्ड है कूप मंडूक। क्या वर्ड है? कूप मंडूक, मैं जरा इसको लिख भी लेता हूँ। कूप मंडूक। हाँ, कूप मंडूक मतलब कुएं का मेंढक। अब जब कुएं का मेंढक बाहर निकलता है, कभी किसी बार बारिश में पानी ज्यादा फुल हो जाता है कुएं का, तो जब वो कुएं से बाहर निकल के आ जाता है तो वो बाहरी दुनिया को जीरो ही बताता है और वापस कुएं सही। में कूद जाता है। वो कहता है कि मेरा कुआं ही सब बड़ा, सब सबसे अच्छा था, ये था वो था, ये दुनिया तो क्या है, कुछ भी नहीं है। तो कुएं के मेंढक की तरीके से इनको मैंने संज्ञा दी है नाली के कीड़े, गंदी नाली के कीड़े। ये इनको अपन वाह। उठा के अपने अच्छे जगह लाएंगे तो वहां नहीं आएंगे। गंदी नाली के कीड़े को आप, या फिर आप जो पुप पुप ईट करता है उसको क्या बोलते हैं, वो पिग। हाँ हाँ, सुअर। तो पिग को आप अगर मतलब मैकडोनल्ड का पिज्जा खिलाएंगे, या तो खा बर्गर्स जाएगा। खिलाएंगे, वो या भी फिर खा हॉट डॉग खिलाएंगे, कूल डॉग खिलाएंगे, तो नहीं खाएगा। नहीं खाएगा, ओके। वो कहाँ जाएगा? तो मैकडोनल्ड से निकल के, मैकडोनल्ड के बाहर अगर कोई गटर वगैरह है, वैसे तो आजकल नहीं है, तो इन लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, क्या क्या खाएं। तो फिर ये ढूंढते रहते हैं कि किधर खाने का, क्या खाने का। अरे 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 जबरदस्त, जबरदस्त। सही हो गया, सही हो गया। दैट इज गुड जी, दैट इज गुड। वैसे चित्रोल तो आपने अच्छी की, मुझे बड़ा मजेदार लगा। आप का एक गुड गुड सीन बना, एक अच्छा सीन हुआ बड़े अरसे के बाद। इट वाज ऑसम। लेकिन आप देखिए ना, आपके पास तो वो भाग भाग के गए एक्स हिंदू बन के। तो डंगर यहाँ पे आने से तो डरते हैं, आपको इस बात का पता है ना? यहाँ पे आते हुए तो नहीं, मैंने उनकी। उनको वो कहे कि मुझको कि आपके नबी के साथ मेरा डिबेट रख दो। तो मैंने कहा हम तो रख लेंगे, लेकिन आप वो बोले कि हम तो नबी नहीं मानते। मैंने कहा अब नहीं मानते तो हम क्या करें, लोग तो बहुत कुछ नहीं मानते। हम तो बार बार कह रहे हैं कि सुअर को बहुत बार समझाते हैं कि ये मत खा, पोटी गंदी है, लेकिन वो खाता है, तो हम क्या करें, हमारी बात तो नहीं मानते ना। तो यहाँ पे आते हुए तो बहुत उनको डर लगता है जी, बहुत डर लगता है, क्योंकि उनके तीन तीन लोगों को, ये जो नीचे बैठा हुआ था जो कह रहा था माफी जी। मांग उसको, वो उसकी तो बड़ी अच्छी धुलाई की थी हमने, बहुत अच्छी धुलाई की थी। तो उसके अलावा उसके दोस्त की भी बड़ी अच्छी, केडी मुस्लिम की बड़ी अच्छी धुलाई की। तो ये अभी तक तीसरा बंदा जो जुल्फकार है, ये बचा हुआ है। ये कभी आएगा तो इसकी भी अच्छी खासी धुलाई हो जाएगी, तो कोई मसला ही नहीं, नहीं हम है। तो सभी का सम्मान करते हैं और सभी का अपन ध्यान रखते हैं। और आपका बहुत धन्यवाद, आप काम करते रहे, हम आपके साथ हैं। और फिर मिलते हैं जल्दी हम। आपकी जय हो, हमारा साथ सर, आपको है, सपोर्ट आपको है। जी, सर स्वामी जल्दी जी, मिलते थैंक यू हैं। सो वेरी मच। आपकी जय हो आपकी, आपकी सदा ही जय। थैंक यू, बाकी लोगों से थैंक यू। बात कीजिए जी। जय हो। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर। नहीं जी, ये तो थे हमारे स्वामी जी। तो बड़ा जबरदस्त कार्य कर रहे हैं ये। और काफी छित्रोल लगा रहे हैं जहां पे लगानी चाहिए। बल्कि छित्रोल कहना गलत होगा, धुलाई कर रहे हैं। धोना चाहिए हमें हर किसी को पानी से, जो गंदा, जो गंद हुआ हो उसको सफाई करना बहुत जरूरी है। तो स्वामी जी उसकी सफाइयां कर रहे हैं। तो दैट इज ऑसम। दोस्तों, ये तो जबरदस्त हो गया हमारी नॉन मुस्लिम स्ट्रीम में, तो कमाल हो गया। स्वामी साहब भी आ गए, तो कमाल ही हो गया, जबरदस्त हो गया। मैं सिर्फ आपसे तो कुछ खास नहीं कहना चाहता, बट मैं 100 करोड़ हिंदुओं से जरूर कहना चाहता हूँ, अगर आपकी परमिशन हो तो। सर, सो बिस्मिल्लाह कहने से। सर, मैं सिर्फ 100 करोड़ हिंदुओं से ये बात कहना चाहता हूँ कि केवल कुछ ना करें, केवल एडम और साहिल को सब्सक्राइब ही कर लें, इतना कर दें केवल। अगर 100 करोड़ हिंदू सब्सक्राइब कर लें तो दुनिया के हर फोन की फीड पे एडम और साहिल का ही चैनल होगा मेरे ख्याल से। केवल इतना कर लें कि सब्सक्राइब कर लें यार, इतना तो कर लो यार, मुझे ऐसा लगता है। तो मैं सभी हिंदुओं से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि केवल सब्सक्राइब कर लो भाई, और कुछ मत करो।
वाह सर, आपने तो जी सर एडम बहुत साहब। ही आसान कर दिया सर। आपने तो शेयरिंग भी खत्म कर दी, केयरिंग भी खत्म कर दी, खाली सब्सक्राइब पे बात कर दी सर। ये तो सर आपने, मैं सर कहता हूँ, सब्सक्राइब ही कर लें बिल्कुल तो मिनिमम ऑटोमेटिकली मिनिमम वायरल हो काम है जाएगा सर। सर। हाँ, वही ना, हाँ, मिनिमम वायरल हो काम है ये जाएगा तो, सर। बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल सर, बहुत मिनिमम बात बताई है सर आपने। ये तो ना शेयर करो, ना सिर्फ सब्सक्राइब कर दो, ना शेयर करो, कुछ भी ना करो, तब भी काम हो जाएगा। नहीं सर वो सर बिल्कुल वो तो सत्य ऑटोमेटिकली फरमाया, हो जाएगा। सत्य फरमाया, हाँ, सत्य फरमाया सर आपने। वो तो ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली हो जाएगा। एडम साहब अगर आपको ठीक लगे तो इसका एक शॉर्ट बना दें ताकि ताकि जो लोग सुने तो शायद कुछ से उनको फील हो तो सब्सक्राइब कर लें।